Hello, good morning and welcome one and all present my dear learners in the platform of the Technical Academy with me Aniket। तो जैसा कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस के इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम लोग प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके थे, जो कि आपके क्लास 9th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया हो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट टेंस इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस जो हम बीते हुए समय को याद करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। ठीक है, बीती हुई घटनाओं से जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसी सेंटेंस को कहते हैं पास्ट टेंस। जैसे राहुल स्कूल गया था, ठीक है, राहुल विद्यालय गया था आया ना, वह विद्यालय गई थी आया ना, गया था गई थी, नहीं गया था नहीं गई थी। ये जो सेंटेंसेस हमारा बनेगा लास्ट में, जो नहीं था, नहीं थी, था, थे, थी, ये सब आएगा, तो वो हमारा आ जाएगा पास्ट टेंस में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं टेंस के दो प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें 4 प्रकार के टेंस के बारे में हम लोग उसके अंदर में देखे हैं। उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी हम लोग 4 प्रकार के टेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार के सब टाइप्स हैं टेंस में, और उसके बाद हम लोग हर टेंस का 6-6 सेंटेंस देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। तो लेट वी स्टार्ट द पास्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं पास्ट टेंस। ये 10th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस को हम दो नाम से जानते हैं। एक तो हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट टेंस, और दूसरा हमारा हो जाएगा इसी को जिस दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोला जाए या फिर सिंपल पास्ट टेंस बोला जाए, सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इस सिंपल सा सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हम लोग पास्ट टेंस का पहला टेंस देख रहे हैं, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नकारात्मकता का भाव झलकता है। अब इसमें सिंपल कहने का मतलब है कि एकदम ही सिंपल सा सेंटेंस बनेगा। जैसे वह गया था, वह गई थी, वह खेल रहा था, सॉरी वह खेला था, ठीक है, वह खाया था, वह पिया था, वह सोया था। इस तरीके से सेंटेंस आपका बनता है। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बतला देना चाहूंगा कि आखिर होता क्या है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जब हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो वर्ब दो टाइप के यहाँ पे लग रहे थे। ठीक है, दो टाइप के वर्ब लग रहे थे, कहने का मतलब है कि V1 और V2, सॉरी V1 और V5। ठीक है, V1 और V5 इसलिए लग रहा था क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता था कि वहां पे हम लोग दो टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें एक हैज लगता है, एक में हैव लगता है, जिसमें एक में डू लगता है, एक में डज लगता है, जिसमें एक में आपका वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है, जिसमें एक वर्ब का पांचवा फॉर्म इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम हमेशा वर्ब का पांचवा फॉर्म लगा रहे थे। ठीक है, यहाँ पास्ट टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
पास्ट टेंस में हम पास्टनेस को दर्शाने के लिए यानी कि बीते हुए समय को दर्शाने के लिए वर्ब का केवल और केवल दूसरा फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, V2। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में देखें तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा नॉट के साथ में सब्जेक्ट प्लस हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डिड का, उसके बाद नॉट का, उसके बाद फिर वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ एक चीज समझने वाली चीज है अगर आपने अच्छे से वर्ब के फॉर्म को पढ़ा होगा तो डू, डिड, डन, डूइंग, डज, वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए अभी अभी आपको यहाँ समझना क्या है, हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में देख रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाते हैं हम सिंपल सा सेंटेंस बनाने के लिए। वर्ब का दूसरा फॉर्म हो जाता है हमारा, जैसे गो बनाए तो गो का वेंट हो गया, उसी तरीके से डिड बनाए, सॉरी डू बनाए तो डू का डिड हो जाता है, डू का डिड हो जाता है, दैट मींस कि यहाँ पे भी डिड हो गया डू का। अब डू का डिड यहाँ पे हो गया है तो डिड हमने यहाँ पे तो लगा दिया है ना, डिड जब हमने ऑलरेडी लगा दिया है जो कि वर्ब का दूसरा फॉर्म है, अगर ये वर्ब का दूसरा फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे पुट किया जा चुका है तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे वर्ब का पहले फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम दो बार मेन वर्ब के रूप में या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड के साथ में मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे डिड के साथ में हम वर्ब का पहला फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक सेंटेंस बना करके देखते हैं कि आखिर इसका सेंटेंस किस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट हमने लिखा है तो सब्जेक्ट आपका आ जाता है ही, सी, इट, ये आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोग वर्ब के पांचवें फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बतलाया, क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट टेंस में हम लोग कोई भी वर्ब का अलग से क्राइटेरिया नहीं डिसाइड करते हैं, केवल और इसमें हम वर्ब के दूसरे फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसी के तरह हम लोग देख लेते हैं आई का भी, यू का भी, ठीक है। तो यही पांच अभी देखते हैं, बाकी के आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। तो ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया था, ठीक है। सी प्लेड फुटबॉल, सी प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेली थी। इट एंजॉयड बाथिंग, बाथ भी आपका वर्ब है, ठीक है, और एंजॉय भी आपका वर्ब है, लेकिन अभी हम लोग मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं एंजॉय का, जो कि एंजॉय का एंजॉयड आया है सेकेंड फॉर्म के रूप में। तो इट एंजॉयड बाथिंग, अब इट का इस्तेमाल मैंने आपको पहले भी बतला चुका है कि इट का इस्तेमाल हम लोग किसी भी जानवर के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। तो इट एंजॉयड बाथिंग, किसी जानवर के लिए बोल दिए कि इट एंजॉयड बाथिंग, वह बाथिंग एंजॉय किया था, ठीक है। आई के साथ में हम लोग यहाँ पे एक वर्ब लगाते हैं, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, तो मैंने अपना काम किया था, मैंने अपना काम किया था, ठीक है। डिड भी यहाँ पे एक वर्ब का दूसरा फॉर्म आ गया, और वर्क भी आपका वर्ब का ही फॉर्म है, लेकिन अभी ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे हम अगर देखें तो बाथिंग भी आपका यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो
आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था। अगला आ जाते हैं हम लोग यू के साथ में, तो यू कट वेजिटेबल्स। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि कट का कट ही होता है सेकेंड फॉर्म पे, ठीक है। कट कट कट, कटिंग, कट्स। तो यहाँ पे यू कट वेजिटेबल्स, तुमने या आपने वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां काटे थे या काटा था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। उसी तरीके से अब इसी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। करना क्या है, डिड के साथ में नॉट लगाना है। अब देखिए डिड क्यों आया और कैसे आया ये भी जान लीजिए। डिड इसलिए आया क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन नॉट को यहाँ पे हम अकेले में पुट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि अभी एक सेंटेंस बनाए हम लोग, ही वेंट टू स्कूल, ही नॉट वेंट टू स्कूल, ऐसा सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, यहाँ पे आपको डिड को पहले पुट करके दर्शाना पड़ेगा कि ये पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, ठीक है। तो he did not went to go to school, ठीक है। अगर यहाँ पे did हम लोग लगा दिए हैं तो ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, तो यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा मेन वर्ब के रूप में। देखिए इसी सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। he did not go to market, ही सब्जेक्ट है, डिड आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, नॉट आपका नेगेशन को दर्शा रहा है, गो आपका वर्ब का पहला फॉर्म है, और टू मार्केट आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये परफेक्ट एक सेंटेंस आपका यहाँ पे बन गया। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो भी बन सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही डिड नॉट गो यहाँ पे भी आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं बना करके, क्योंकि क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा जो सेंटेंस है ये आपका 2 लाइन का भी जा सकता है, 3 लाइन का भी जा सकता है, 2 से यहाँ पे 4 वर्ड का भी बन सकता है, 15 वर्ड का भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा कितना छोटा बनाना चाहते हैं। चलिए इसी को ट्रांसफॉर्म करते हुए चलते हैं हम लोग। सी प्लेड फुटबॉल, तो सी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, it enjoyed bathing, it did not enjoy bathing, I did my work, I did not do my, देख रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। डू भी आ गया, डिड भी आ गया, किस तरीके से चेंज हुआ। तो ये डिड जो है वो इस ऑक्सिलरी वर्ब के बदले में आया है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये जो डिड है वो वर्ब टू है, बल्कि ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है, ठीक है। जिस तरीके से बाकी में लगा है उसी तरीके से यहाँ पे जो वर्ब है हमने वर्ब डिड लगाया था मेन वर्ब के रूप में, तो अब मेन वर्ब के रूप में हमारा यहाँ पे डू आ गया, ठीक है। तो डू हमारा मेन वर्ब को दर्शा रहा है जो कि वर्ब का पहला फॉर्म है। अगला है हमारा यू कट वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यू डिड नॉट कट वेजिटेबल्स, ठीक है। यू डिड नॉट कट वेजिटेबल्स, तुमने सब्जियां या फिर आपने सब्जियां नहीं काटा था, ठीक है। था थे थी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इतना सारा सेंटेंसेस आपको समझ में आया हो, और बाकी जो भी सेंटेंस मैं यहाँ पे नहीं बना पाया हूँ जिस भी सब्जेक्ट से, उन सारे सब्जेक्ट से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अभी हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो अगला हमारा जो सेंटेंस है वो हो जाएगा थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये सेंटेंस को बनाया जाता है, किस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है यहाँ पे, जो हम लोग डिड का इस्तेमाल कर रहे थे उसी डिड का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम करते क्या है, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को या फिर WH वाले वर्ड्स को हम लोग पहले पुट करते हैं। ठीक है, तो पहले पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे किसको, डिड को। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, केवल नेगेशन दर्शाएंगे। ठीक है, तो नेगेशन दर्शाने के लिए क्या करेंगे, डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट रहा था, यहाँ पे अब क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि डिड पहले इस्तेमाल करेंगे। डिड क्या है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी पहले फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं पहले भी बतला चुका हूं, लेकिन यहाँ पे बतलाता हूँ। हम लोग क्योंकि वर्ब के दूसरे फॉर्म के रूप में डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब एज ए ऑक्सिलरी वर्ब हम डिड का इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं, पहले ही डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम किसी भी सेंटेंस में ये तुक बनता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर की हम वर्ब के दूसरे फॉर्म का इस्तेमाल हम एज ए मेन वर्ब करें। ठीक है, कहीं से भी नहीं। तो चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से बनता है। अभी हम लोग कुछ नाम वगैरह लेते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे हुग्गी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नाम ले लिया है। अब इस नाम के आगे पीछे हम कुछ लगाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करना लिखे हैं, तो डिड को सबसे पहले लिखेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। कंपलसरी क्यों है, क्योंकि आप जब भी लिखते हैं अपने कॉपी में, सबसे सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम वाले पेपर्स में आपको, कि आप जब भी लिखते हैं तो सेंटेंस में कहीं पे भी अपने मन से कैपिटल लेटर में वर्ड्स को नहीं लिखना है। कैपिटल लेटर कहने का मतलब क्या है, कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डिड फुगी ईट मैंगोज, क्या फुगी ने आम खाया था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए ये जो डिड लिखा है, डिड का पहला लेटर जो आया वो कैपिटल लेटर में है। अब आप बोलिए कि सर यहाँ पे कैपिटल लेटर पहले ही आप लगा चुके हैं, तो बाकी में नहीं लगाए हैं, आप फुगी में एफ लगाए हैं। तो देखिए बेटा, बात ऐसा है ना कि यहाँ पे फुगी में एफ जो है वो नाम है। ठीक है, नाम जो परफेक्ट नाउन होता है वो दर्शाने के लिए हम नाम का पहला लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और दूसरा फुल स्टॉप के बाद जब भी हम शुरुआत करते हैं तो कैपिटल लेटर में होगा। क्वेश्चन मार्क के बाद हम स्टार्ट करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बाद इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा जाकर के किसी भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक वर्ड और है जो अपने आप में एक वर्ड भी है और एक लेटर भी है। ठीक है, क्या है, वो है आई। ठीक है, आई कहने का मतलब है कि आई अपने आप में एक लेटर भी है और अपने आप में एक वर्ड भी है। ठीक है, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है, चाहे कहीं पे भी लगे। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि कहीं पे भी कोई भी वर्ड आए नाम वाला तो वो कैपिटल लेटर में रहता है। मैंगोज ये भी नाम है, ठीक है, लेकिन मैंगो का बहुत सारा वेराइटी होता है, जिसके कारण से मैंगोज में एम छोटा में आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक परफेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी, ग्रामर के अकॉर्डिंग भी, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कहाँ पे इस्तेमाल करना है उसके अनुसार। ठीक है, अब चलिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। डिड दे
remember me. Did they remember me? Did सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे, वर्ब के अकॉर्डिंग रिमेम्बर और ऑब्जेक्ट हमारा मी लगा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये एक परफेक्ट सेंटेंस बन गया। ठीक है, डिड दे रिमेम्बर मी, यानी कि क्या वे लोग मुझे मुझे मी मतलब मुझे, क्या वे लोग मुझे याद किए थे। तो ये हमारा एक परफेक्ट सा सेंटेंस बन गया है, दो सेंटेंस। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो कैसे बन जाएगा ये, तो बनेगा डिड नॉट फॉरगेट इट मैंगोज क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, डिड नॉट फुगी ईट मैंगोज, क्या फुगी ने आम नहीं खाया था। ठीक है, नहीं खाया था। अगला सेंटेंस है हमारा डिड नॉट दे रिमेम्बर, डिड नॉट दे रिमेम्बर मी, यानी कि क्या वे लोग मुझे याद नहीं किए थे। अफर्मेटिव में सॉरी इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि क्या वे लोग मुझे याद किए थे। नेगेटिव में क्या पूछ रहे हैं, डिड नॉट दे रिमेम्बर मी, यानी कि क्या वे लोग मुझे याद नहीं किए थे। ठीक है, होप दैट कि यू विल गेट इट वेरी इजीली। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे और जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको आप बढ़िया से अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, बहुत काम वाला चीज होता है, इन फ्यूचर भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो होप दैट अच्छे से समझे हो आप लोग। अब चलिए हम लोग चलते हैं WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोगों को जो सेंटेंस देखना है दैट इज फिफ्थ और सिक्स्थ, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये सिक्स्थ नंबर और ये फिफ्थ नंबर। तो अब हम लोग यहाँ पे, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को और ये सेंटेंस को छोड़ दिया था। तो अब आगे हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा हमारा एज इट इज होगा, एज इट इज होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के जैसा ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, WH को केवल ऐड कर देंगे, WH को केवल ऐड कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को WH का फुल फॉर्म पता हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। WH that means कि when, where, what, why, whom, whose। ठीक है, ये सारे जो WH वाले वर्ड है, how, HOW how, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे आएंगे WH वाले वर्ड्स में। ठीक है, WH वाले वर्ड्स में ये सब हमारे वर्ड्स आएंगे। ठीक है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में ध्यान से बैठा लीजिए। और इसका हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। वेन मतलब होता है कब, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हुम किसका, हुज किसके लिए, और हाउ मतलब कि कैसे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले WH वाला कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे when। दूसरा हम लोग ले लेंगे where। तीसरा हम लोग ले लेंगे why। तो चलिए 3 सेंटेंसेस तक मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ, अभी मैं बना करके दिखाता हूँ। तो when के बाद हम लोग यहाँ पे did का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए did जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्मॉल लेटर कर देते हैं, when did। ठीक है, when के साथ में did लगा दिए, did के साथ में कोई सा भी एक सब्जेक्ट लगा लेते हैं, जैसे we, when did we। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, पहला when did we play cricket,
देखिए इजी इजी से सेंटेंस मैं बना करके बताते जा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ऐसे ही इजी इजी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और यही इजी सा क्वेश्चन पूछ करके बोल दिया जाएगा, ब्रैकेट में एक बहुत सुंदर सा वाक्य लिखा हुआ रहेगा, इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ में से आपको व्हेन डिड को हटा देना है, वी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में प्ले का वो क्या बन जाएगा, प्लेड, तो वी प्लेड क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क हटा देना है, व्हेन डिड को हटा देना है, बात खत्म, कहानी बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। वेयर डिड यू गो फॉर परचेजिंग, वेयर डिड यू गो फॉर परचेजिंग, यानी कि कुछ खरीदना है ना आपको, तो आपसे मैंने पूछ लिया वेयर डिड यू गो फॉर परचेजिंग, आप खरीदने के लिए कहाँ गए थे, कुछ चीज आपको खरीदना था, आप परचेज करने के लिए कहाँ गए थे। व्हाई डिड आई ate apple, why did I eat apple। अब देखिए एप्पल तो एक ऐसा फ्रूट है ना जो हर सीजन में, हर मौसम में, हर सिचुएशन में खाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आपका तबीयत खराब है और यहाँ पे आपने फ्रिज से एक एप्पल निकाला, आपने धोया अच्छे से और खा लिया उसको, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि व्हाई डिड आई ईट एप्पल, व्हाई डिड आई ईट एप्पल, मैंने क्यों खाया एप्पल, क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, मेरा गला बैठा हुआ है और मैं एप्पल खा रहा हूँ, यानी कि मेरा फिर से तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एप्पल क्या था, ठंडा था। इसी को चलिए अब हम लोग डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या बनेगा सेंटेंस, कैसे बनेगा, ये हो गया 1 2 एंड 3। सो अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो व्हेन डिड वी प्ले क्रिकेट क्या बन जाएगा, व्हेन डिड नॉट वी प्ले क्रिकेट, when did not we play cricket, where did you go for purchasing, where did not you go for purchasing। यानी कि when did not we play cricket, हम लोग कब क्रिकेट नहीं खेले थे। where did you not you go for purchasing, यानी कि आप कहाँ नहीं गए थे परचेजिंग के लिए। हो सकता है कि 10 दुकान है, 10 दुकान में गए होंगे, लेकिन उनमें से किसी एक दुकान में खरीदे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि वेयर डिड नॉट यू गो फॉर परचेजिंग, तुम कहाँ कहाँ नहीं गए थे परचेजिंग करने के लिए। अगला सवाल है हमारा, व्हाई डिड आई ईट एप्पल, उसी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो ये बन जाएगा व्हाई डिड नॉट आई ईट एप्पल। अब देखिए सेंटेंस को अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझिए, कि मेरा तबीयत खराब था यहाँ पे और मैंने एप्पल खा लिया, तो मैंने अभी अपने आप पे सवाल उठा लिया कि व्हाई डिड आई ईट एप्पल, मैंने क्यों एप्पल खाया, क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, ठंडा ठंडा फ्रीज से निकाल करके मैंने एप्पल खा लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाई डिड नॉट आई ईट एप्पल, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि आपको एप्पल खाना चाहिए, बाकी फ्रूट्स आप खाइए ना खाइए, लेकिन एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो आपको हमेशा ही हर सिचुएशन में फायदा ही पहुंचाता है, तो आप एप्पल खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे अपने आप को बोल रहे हैं कि व्हाई डिड नॉट आई ईट एप्पल, मैंने क्यों नहीं खाया एप्पल, ठीक है। तो होप दैट कि आप लोगों को ये सिंपल पास्ट टेंस अच्छे से समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो कमेंट के माध्यम से जुड़ करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जो भी वर्ड्स यानी कि जो भी सब्जेक्ट के साथ में मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस बना करके नहीं बता पाया है, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से बनाया है, वी से बनाया है, यू आई, इन 3 सब्जेक्ट से बनाया है। बाकी सेंटेंसेस में भी जिनसे भी छूटा है वो आप बनाएंगे और कमेंट के माध्यम से जुड़ करके मेरे से पूछेंगे। सो तब तक के लिए आप लोगों को वेरी बेस्ट ऑफ लक माय डियर लर्नर्स, माय डियर स्टूडेंट्स।
कि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करिए। मैं क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में जब 10th कंप्लीट होगा तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं सब आपको बता दूंगा। ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर।